हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका जीआईएस की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 5.2 चल रही है, जिसके हम क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन नंबर 4 तो आप मेरे को करके आंसर बताना, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, तो आपने तो नहीं किया, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको सारे क्वेश्चन कराने की कहा है, तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 इजी सा है, जिसमें हमें करना है विच टर्म ऑफ एपी इज 78। यानी कि हमें एपी की क्या गिवन है, एपी गिवन है 3, 8, 13। क्वेश्चन नंबर 4 3, 8, 13, 18 इज 78। यानी कि 78 इसमें कोई नंबर है जो कि हमें बताना है वो कौन सी टर्म है। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ एन फाइंड करनी है। देखो ए हमें पता ही है, ए सब निकालना सीख पता ही है सबको। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए क्या है 3 है। डी निकालना सब जानते ही हो, A1 माइनस ए कर लो, चाहे A2 माइनस A1 कर लो, कुछ भी माइनस कर लो। तो 8 माइनस 3 किया तो 5 आ जाएगा, 5 आ गया। एन हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और ए एन हमें गिवन है 78। क्या गिवन है, 78 गिवन है। सिंपल सी बात है। फॉर्मूला हमें पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अप्लाई कर दो। ए एन की वैल्यू 78, ए की वैल्यू 3, एन हमें फाइंड करना है तो एन माइनस 1 और डी है अपने पास 5। बस सारे के सारे क्या किया है, फॉर्मूले में नंबर अप्लाई कर दिए। नंबर अप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, देखो यहाँ एन नहीं है ना, तो डी से क्या कर देते हैं, एन माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो करो 3 प्लस 5n माइनस के 5। अब देखो ये तो है प्लस का 3, ये है माइनस का 5, तो माइनस के 2 बच गए। माइनस के 2 को मैं इधर लूंगा तो प्लस के 2 हो जाएंगे। तो 78 प्लस 2 इक्वल्स टू में 5n। 80 इक्वल्स टू में 5n एंड वैल्यू ऑफ n 80 अपॉन 5। ठीक है, डिवाइड दो, 5 बन जा 5, 3 कितना आ गया, n आ गया 16। यानी 16th भी जो टर्म है, जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही जो 16th भी टर्म होगी ना, वो कितनी होगी, 78 हो जाएगी 16th भी टर्म। ठीक है, तो हमें 16 पे पहुंचना था। तो 16 भी टर्म जो है वो कौन सी है, 78 है। तो यही बताना था हमें कि 78 कौन सी टर्म है, जो कि हमने बता दिया कौन सी टर्म है, 16 भी टर्म। ठीक है, ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4। अब है 5th। क्वेश्चन नंबर 5th देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म इन एपी फॉलोइंग एपी। तो फॉलोइंग एपी है और हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। यानी कि हमें एपी जो है ना, उसमें कितनी टर्म है ये फाइंड करना है, नंबर ऑफ एन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो एपी है अपने पास 7, 13, 19 और लास्ट टर्म है 205। ठीक है, यही है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एपी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें टोटल कितनी नंबर है। ठीक है ना, उसने कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी। नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या है कि कितनी उसमें नंबर ऑफ टर्म है, यानी n की वैल्यू क्या है। नंबर ऑफ टर्म क्या होती है, वैल्यू ऑफ n। तो देखो
ए अपन को क्लियर है, ए में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 7। डी का भी कोई क्लियर भाई, 13 माइनस 7 कर लेंगे 6 आ जाएगा। एन हमें फाइंड करना है और ये जो है ये अपने पास है ए एन। देखो ए एन जो है ना वो मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट टर्म भी ए एन होता है या कोई सी भी हमें टर्म वो फाइंड करवाता। जैसे इससे पहले क्वेश्चन था ना, उसने कहा था कि 78 कौन सी टर्म है, तो हम 78 को ए एन लिया था लास्ट टर्म की तरह यूज, यहाँ भी हम जो लास्ट टर्म है उसे ए एन की तरह यूज करेंगे। ठीक है, 205 सेम यहां जैसा सॉल्व किया है ना, बिल्कुल ऐसे कैसे सॉल्व करना, कोई भी नई चीज नहीं है। फॉर्मूला लगाओ, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, सबकी वैल्यू पुट कर दो। 205 इक्वल टू में 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी है 6। 6 से मल्टीप्लाई करो एन और माइनस 1 का, 205 7 प्लस 7 एन और माइनस में 6 एन माइनस 6। देखो ये प्लस का 7, ये माइनस का 6, प्लस का 1 बच गया, प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 करो किसमें से, 205 में से माइनस 1 और इधर है 6 एन, ये हो जाएगा 204 और इधर है 6 एन। वैल्यू ऑफ एन क्या हो जाएगी, 204 अपॉन में 6, डिवाइड दो, तो नंबर ऑफ एन यानी कि 34th टर्म होगी कहां से कहां तक, 7 से लेकर 205 तक। टोटल कितनी टर्म है, 34 टर्म है। यही उसने फाइंड किया था, पूछा था हमसे कि फाइंड करो नंबर ऑफ टर्म, तो हमने नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर दी है 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट था, उसमें 2 है ना, तो हमने 5 का फर्स्ट किया है। देखो 5 का सेकंड सेम यही है, बस नंबर ऑफ ये है अपने पास एपी गिवन है 18 15 1/2 13 और लास्ट में है -47। ठीक है, देखो क्वेश्चन अलग है, काम वही करना है, इसमें भी हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है, यानी कि ये बताना है कि ये जो लास्ट टर्म -47 है, क्या है -47, तो ये कौन सी टर्म है ये फाइंड करना है। तो जैसे ही हम ये फाइंड कर लेंगे ना ये कौन सी टर्म है, तो वो ही इसमें नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे। आई बात समझ में। तो देखो अब इसमें ध्यान से देखो, डी की वैल्यू फाइंड करो अच्छे से, अगर डी की वैल्यू फाइंड होगी अच्छे से तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देखो ये है 18 और ये है 15.5, तो कितने का डिफरेंस होता है 15.5 में और 18 में, 2.5, यानी कि 5/2 भी लिख सकते हैं उसे। तो यहाँ डी क्या होगी 5/2 होगी। देखो इन दोनों में भी डिफरेंस कितने का है 5/2 का, नेगेटिव के हैं क्योंकि देखो कम होती जा रही है। ये तो है 18, ये है 15.5, ये है 13 और लास्ट में भी क्या नंबर है नेगेटिव, यानी कि इधर कम होते जा रहे हैं, नेगेटिव होते जा रहे हैं, तो डीवी कैसी आएगी नेगेटिव आएगी। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 बड़ा है 15.5 छोटा है, तो माइनस के 2.5 आएगा, जिसे हम 5.2 लिख सकते हैं। तो देखो ए है 18, डी है माइनस के 5/2, ए एन है अपने पास -47 और एन हमें करना है फाइंड। क्लियर, फॉर्मूला सेम है, अप्लाई करता हूं, ए प्लस एन -1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर दो सबकी,
ए एन की वैल्यू क्या है -47 इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए 18 प्लस एन -1 और माइनस के 5/2। चाहो तो इसे 2.5 भी लिख सकते हो या जब भी चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। -47 18 प्लस ये है नेगेटिव हो जाएगा, -5/2n और ये पॉजिटिव हो जाएगा 5/2 पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना, ये पॉजिटिव दोनों ऐड होंगे और इधर आके भी नेगेटिव के बन जाएंगे। तो देखो ये तो है -47, अब ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव, ये कितने हो जाएंगे भाई 18 to 20 प्लस 1/2 भाई ये हो जाएंगे 20.5, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 41/2। नहीं आई समझ में? देखो इधर में ऐड करके दिखाता हूँ 18 प्लस 5/2 एलसीएम लेके ऐड करते हैं 1, एलसीएम आया 2, ये हो जाएगा 2 टाइम 2 का मल्टीप्लाई 18 से करो तो ये हो जाएगा 36 प्लस में 5, तो हो गया ना 41/2, ठीक है। तो इधर नेगेटिव का 41/2 और इधर चल रहा है -5/2 n। ये कैलकुलेशन थी जो मैंने आपको करके दिखाई थी, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, यहाँ भी एलसीएम ले लिया, यहाँ ले लिया 1, ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये तो हो जाएगा -94, ठीक है, और ये हो जाएगा -41। तो इनको ऐड करो, ये हो जाएंगे 5 and 13/2। देखो 4 and 1 5 and 9 और 4 13/2, और इधर चल रहा है नेगेटिव के 5/2 एन। इससे ये कट गया, आई बात समझ में? इस 2 से ये 2 कट गया, इधर तो है 5 और इधर है 37, तो n निकालना है, सॉरी 35/5 डिवाइड दो, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, तो नंबर ऑफ n क्या आया है 27 आया है। क्या आया है नंबर ऑफ n 27। नंबर ऑफ n का मतलब है कि नंबर ऑफ टोटल टर्म, यानी कि 18 से लेकर -47 तक टोटल कितनी टर्म है 27 है। देखो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग है, क्यों? क्योंकि जो d की वैल्यू है ना वो किस में है, पॉइंट में, या तो 2.5 ले लो या मैंने 5/2 से किया है, तो ये 5/2 का मल्टीप्लाई करना है फिर इधर करना है। तो आपको जब भी ऐसी कैलकुलेशन आए ना तो एलसीएम लेके सॉल्व किया करो, तब कभी भी कोई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में नंबर आता है ना तो प्लस करना हो या माइनस करना हो, क्या किया करो एलसीएम लिया करो। जैसे मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया 41/2 आया, यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व किया 35/2 आया, और इधर था -5/2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, 5n था इधर तो 5 से डिवाइड दिया 135 में, तो n की वैल्यू आ गई 27। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, मिटा देता हूं मैं। Question number 6. Check -50 is a term of AP.
अब इसने हमें एक वही क्या दिया गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है और ये पूछा गया है कि क्या इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई सी भी टर्म 150 है क्या, नहीं है, नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, वही 150 को an लेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगर आंसर कंप्लीट आता है यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है तब तो वो है, अदरवाइज वो नहीं है। आगे बात समझ में? चलो करते हैं सॉल्व। देखो क्वेश्चन नंबर 6, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो है 11 8 5 2 और इसने कहा है कि बताना है हमें कि क्या -150 कोई टर्म है इस एपी की या नहीं है, ये हमें बताना है। तो बता देते हैं, कोई कठिन काम थोड़ी है। देखो ए है 11, डी 8 में से -11 करेंगे तो -3 आएगा। देखो जब भी इधर से नंबर कम होते जाएं तब तो नेगेटिव डी आता है और इधर चलने पर नंबर अगर बढ़ते हैं तो पॉजिटिव आता है, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। तो देखो -3 है, एन फिर से फाइंड करना है और ए एन हम ले लेते हैं -150। अगर आंसर आ जाता है तो 150 टर्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चेक करो, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू में डी। ए एन है अपने पास -150 इक्वल टू ए है 11 प्लस डी है -3। डी से मल्टीप्लाई करो, 11 प्लस के तो हो जाएंगे -के, नेगेटिव है ना तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव। 11 प्लस 3 14, पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव। इक्वल्स टू यहां बचा है -3n, इनको ऐड करो ये हो जाएंगे 64 और इधर है -3n। नेगेटिव से तो नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू आएगी 164/3। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना डिवाइड देके, अगर कंप्लीट नंबर आ जाता है तब तो ये कोई सी टर्म है और अगर नहीं आता तो कोई सी भी टर्म नहीं। दो नहीं जा रहा, कंप्लीट डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। देखो ये जाएगा 5 3 जा 15, ठीक है 1 और इधर बच रहा है 14 में कंप्लीट जाता है क्या, नहीं जाता। 4 टाइम जाएगा फिर 2 बच जाएगा अपॉन में 3। तो यानी कि 44 2/3 इसमें पॉइंटों में कंप्लीट एक नंबर ये नहीं है। और अगर कंप्लीट एक नंबर नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये इट्स नॉट ए टर्म। क्या लिख सकते हैं, -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस एपी। लिख देना नो, -150 नॉट a term of this a। कैसे लिख लेना जैसे आपको पसंद आए अपनी लैंग्वेज बना के, बस इतना ही लिखना है कि ये जो 150 है ये इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कोई सी भी टर्म नहीं। यही बात समझ में? अब है 7। तो देखो 7 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है ये, है ना। हमने ऐसे काफी क्वेश्चन किए थे, ये मैंने आपको जो वो था ना ब्लैंक वाले थे, जो बॉक्स वाले थे, वो जो मैंने कराए थे उसी तरीके से करने होंगे ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसने कहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी वेयर 11th टर्म इज 38। कौन सी 11th टर्म? एंड
60th टर्म इक्वल टू 73, ठीक है। और इसने क्या कहा है, फाइंड द 31st टर्म। टर्म फाइंड करनी है। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं हम क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम ए फाइंड करते हैं, फिर हम डी फाइंड करते हैं, या पहले डी फाइंड करते हैं फिर ए फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले डी फाइंड होता है ना, फिर ए होता है, और ए और डी आ जाते हैं, फिर तो हम कोई सी भी टर्म फाइंड कर लेते हैं, है क्या नहीं है। तो चलो कैसे फाइंड करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे इन दोनों की हेल्प से। मैं आपको सिखा चुका हूँ 11th टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस 10th डी। 60th को कैसे लिखेंगे, a प्लस 15 डी। एक कम करके लिख लेते हैं डी में। तो देखो a प्लस 10th डी इक्वल टू तो है 38, यानी कि 11th टर्म। 60th टर्म को लिखेंगे a प्लस 15 डी इक्वल टू में 73। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। यहां बचेगा माइनस के 5d, और देखो यहां कितना बचेगा, 8 में से 3 गए तो 5, और यहां है 7 में से 3 गए तो 4, यानी कि नेगेटिव के 45, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45/5, 9। कितना आ जाएगी, डी की वैल्यू 9। अब डी की वैल्यू कहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो। किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में। तो देखो ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूं मैं, a प्लस 10d, तो ये हो जाएगा 10 × 9, 90। उधर है अपने पास 38, 90 उधर जाएगा नेगेटिव का, 38 माइनस 90, तो कितने का डिफरेंस है, 52 का। तो a की वैल्यू है माइनस के 50। a की वैल्यू क्या आ चुकी है, a की वैल्यू आ चुकी है नेगेटिव के 52। और जैसे ही नेगेटिव अपने पास a की वैल्यू आ गई, d अपने पास आ गई, तो कोई सी टर्म पूछ ले हमसे, उसने कहा है 31st टर्म फाइंड करो, तो कर देते हैं। a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन फाइंड करना है, ए है अपने पास माइनस के 52, एन अपने पास है कितना 31st, तो 31st माइनस के 1, और डी है अपने पास 9, तो ए एन क्या होगा देखो, माइनस 52, और ये हो जाएगा, ये आएगा प्लस 30 माइनस 9, सॉरी 30 मल्टीप्लाई बाई 9, 31 माइनस 1 किया तो क्या आया, 30 है, 30 इंटू करेंगे 9, तो ये हो जाएगा 270। तो 52 माइनस करो, ये हो जाएगा 218। तो 31st टर्म इक्वल टू कितनी है, 218। ये कौन सा था अपने पास था क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 अपना है देखो एक बार चेक कर लेते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। देखो 73, 38, यहां बचेगा 35 बचेगा। कितना बचेगा,
35, ये हमने तो 45 लिखा है ना, ये कितना लेके बचेगा 35, और 35 बचेगा तो यहाँ आएगा 7, कितना आएगा 7। ये सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम हो गई थी है ना, क्योंकि अपन ने पिछली बार जो लिखा था वो था कितना 45 और 38 करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये 8 और 3 हो जाएगा, 83 हो जाएगा। ठीक है, डी की वैल्यू 9 की जगह क्या है 7, तो 7 जब होगी तो यहाँ हो जाएगा 70 और यहाँ भी हो जाएगा 70। तो जो ए की वैल्यू अपने पास आने वाली है वो आने वाली है 32। क्या ये ए की वैल्यू 32, इसकी नेगेटिव, पहले 52 था ना तो अब इसे 32 कर दो। जब 32 किया तो और किसमें चेंज होगा, ए की वैल्यू क्या आई है, ए की वैल्यू आई है अपनी माइनस के 32। तो अब इसे -32 करके देखो, 270 में से 32 माइनस करो, ये हो जाएगा 8, 3 और 2, 238, इतना ही आना चाहिए क्या 238। अब भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मेरे को लग रही है इसमें। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक करते हैं इसकी, कौन सा क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार फिर से। देखो 11th टर्म है 38 एंड 16th टर्म है 73। 11th टर्म 38, 16th टर्म 33, 31st टर्म फाइंड करनी है, a प्लस डी 38, a प्लस 15d, ये रहा। ठीक है, साइन चेंज किए, यहाँ बचेगा माइनस के 5d, ये चेक करो, ये हो जाएंगे, ठीक है बिल्कुल सही है। 5 से 35 में डिवाइड दिया, 7 आ गया, 7 यहाँ पुट किया, 70d, ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 38 माइनस 70। अब इनको ऐड करो तो ये 70 हो जाएगा, ए की वैल्यू आ चुकी है -32। तो यहां से सॉल्व करते हैं अब इसको दोबारा से। ठीक है, सारी वैल्यू ये तो दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमने यहाँ इसको तो चेंज किया ही नहीं है, यहाँ हमने इसको 9 ही रखा हुआ है, एक्चुअली में यहाँ आएगा कितना D7 है, तो ये हो जाएगा -32 प्लस 30 इंटू 7, तो ये हो जाएगा -32 प्लस 210। अब ठीक है, क्योंकि पहले 9 था, यहाँ उसको 7 किया है, तो 7 3 जा 21। अब देखो 210 में से -32 कर दो, तो देखो 210 में से 32 जब माइनस करेंगे तो ये तो हो जाएगा 8 और ये आ जाएगा 178। एक बार आंसर चेक करता हूँ कि इसका आंसर यही आ रहा है क्या, आपकी कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो इसका आंसर है अपने पास, कहाँ ये 178 आया है। क्या आया है 178। तो क्या किया, 11 टर्म गिवन है, 16 टर्म है, 11 को 1 प्लस 10d और उसे a प्लस में 15d से कर सकते हैं, और उसके बाद सबट्रैक्ट करके d की वैल्यू फाइंड की, d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके a की वैल्यू फाइंड की, a और b को फॉर्मूले में अप्लाई किया, सॉल्व किया, तो अपना आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब इसने कहा देखो एन AP कंसिस्ट ऑफ 50th टर्म विच इज थर्ड टर्म एंड 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, देन फाइंड द 29th टर्म। 29th टर्म फाइंड करनी है, ऐसा ही है जैसा अभी अभी हमने इसको किया है ना क्वेश्चन नंबर 7 को, ऐसा ही है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है, केवल डिजिट चेंज है ना, सॉल्यूशन ऐसे ही होगा।
देखो कौन सी टर्म है, उसने क्या कहा है, थर्ड टर्म तो है 12, यानी कि a प्लस 2d, थर्ड टर्म है 12 एंड लास्ट टर्म, देखो अब इसमें टोटल टर्म उसने पहले ही हमें दी गई है कि a कंसिस्ट 50 टर्म, कितनी है 50 टर्म है टोटल, तो जो लास्ट टर्म होगी वो 50 तो होगी, तो अपने पास जो है 15th टर्म जो है वो है 106, कितनी है ना 106, और 29 टर्म फाइंड करनी है। तो देखो बिल्कुल ऐसे लिख लो, a प्लस 2d इक्वल में 12 और a प्लस 49d इक्वल टू में 106, सब्ट्रैक्ट कर लो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहां बचेगा नेगेटिव के 47d, ठीक है। अब देखो यहां बचेगा 96, नेगेटिव के नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, अब तो कोई गड़बड़ नहीं होगी ना, ये हो जाएगा d की वैल्यू यहां से 96 के बचेंगे 12 जाएगा, कितना जाएगा 12, तो 2 गए तो 94 बचेगा, कितना बचेगा 94 नेगेटिव का, तो नेगेटिव से तो नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 94 अपॉन में 47, 2, d की वैल्यू क्या है 2, d की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दो, a प्लस 2 2 4 इक्वल्स टू में 12, तो a इक्वल्स टू में आ जाएगा 8, 12 माइनस 4 इक्वल्स टू में 8 आ गया, a आ गया, d आ गया, 29 टर्म फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला अपने पास है a की वैल्यू क्या है a प्लस 29 टर्म फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू 29 माइनस 1 और d है अपने पास 2, सॉल्व कर लो, 8 प्लस 28 इंटू में 2, ये हो जाएगा प्लस में 8, तो ये हो जाएगा 64। तो कौन सी an यानी कि a29, हम 29 फाइंड कर रहे हैं ना, तो ऐसे यहाँ an की जगह 29 लिख दिया करो, जोन सी फाइंड करो कोई उसको यहाँ लिख दिया करो, ठीक है। n की वैल्यू क्या है 29, हो चुका है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा था 8। तो आज के लिए इतना ही है, इन सब का रिवीजन करना, आगे की क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है, हो जाएंगे, ऐसी कोई कठिन इसमें नहीं, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बता दिया करो, ठीक है, थैंक यू।